हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुरभि एंड आई वेलकम यू ऑल टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। हम करंट अफेयर्स की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हमने अभी तक देख लिया है कि हमें कैसे करंट अफेयर्स को पढ़ना है, विच मीन्स कि हमने देखा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। लास्ट 9 मंथ के करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट 9 मंथ के करंट अफेयर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इस ईयर के इंक्लूडिंग दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पर क्या मंथ वाइज करंट अफेयर्स आते हैं? ये पूछ लिया जाएगा कि जनवरी में कौन सी मिसाइल को इंडक्ट किया या फैब में इस तारीख को कौन सी एक्सरसाइज हुई? नहीं, क्वेश्चंस आएंगे टॉपिक वाइज। तो हमने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज किया और एनालिसिस के बाद हमने देखा कि टॉपिक वाइज हाई यील्डिंग टॉपिक्स क्या हैं। उन हाई यील्डिंग टॉपिक्स में से हमने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमें लगता है कि एग्जाम में आने वाले हैं उनको जॉट डाउन किया। एंड आफ्टर डूइंग द हार्ड वर्क फॉर यू, दिस इज द स्मार्ट वर्क व्हिच आई एम प्रेजेंटिंग टू यू, इन विच वी आर डूइंग द टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स ऑफ लास्ट 9 मंथ। अभी तक हमने देखा कि स्पोर्ट्स डिफेंस रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो हमको पता होने चाहिए। डिफेंस रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, जो इंपॉर्टेंट इंडक्शंस हैं, जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, और अलग अलग जो आर्म्स एंड आर्टिलरीज हैं, जो इंडक्शंस हुए हैं, उनकी जो रेंज है। हाँ, रेंज पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना कि जैसे प्रलय मिसाइल है, तो प्रलय मिसाइल की रेंज क्या है ना। नाउ दिस इज द होमवर्क फॉर यू, सिंस हम पिछले 2-3 दिन से करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे और आपको याद होगा। तो दिस इज अ होमवर्क फॉर यू। वीडियो को अभी पॉज कीजिए और नीचे कमेंट डाउन कीजिए कि प्रलय मिसाइल की रेंज क्या है। एंड दिस क्वेश्चन माइट कम इन योर एग्जाम। इफ इट कम्स, आई शो यू, आई टोल्ड यू इट विल कम। तो इसलिए even if it doesn't, maybe in next year, in next time it will come. But all of you who are watching, you have to pause the video and comment down the range of pralay missile. Now, हमने डिफेंस देखा, हमने डिफेंस के बाद स्पोर्ट्स देखा। स्पोर्ट्स के बाद अब हम देखने जा रहे हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन। सी, अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं? अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन अभी एग्जाम में काफी ज्यादा आ रहे हैं कि ये अवार्ड किसको मिला, वो अवार्ड किसको मिला, और ये अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है। प्लस अभी हमने देखा कि नोबेल प्राइज मिले हैं। तो स्टार्टिंग विद 2021 नोबेल प्राइज। सी, इस वीडियो में ना मैं सिर्फ आपको नोबेल प्राइज नहीं बताऊंगी, आई विल टेल यू द ट्रिक्स टू रिमेंबर इट। हम साथ में ट्रिक से याद करेंगे। इसी वीडियो में हमें याद करना है बस। आप एक बार इस वीडियो को देख लो और एक बार रिवाइज कर लो इसी वीडियो को देख के, 2 बार इस वीडियो को देख लो एंड यू आर गुड टू गो। क्या है कि मैं अगर आपको लिस्ट भी दे दूं या खुद ही आप इंटरनेट से निकाल भी लो कि ठीक है, लिटरेचर में किसको नोबेल प्राइज मिला है, फिजिक्स में किसको नोबेल प्राइज मिला है, एंड यू कैन लर्न दैट। तो अगर आपको वो याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। पर आई एम बैड विद नेम्स एंड आई फाइंड कि अगर हम ट्रिक से याद करते हैं नाम को तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो सी, जो नोबेल प्राइज है वो हमें 6 फील्ड में मिलते हैं। इट्स फिजिक्स, इट्स केमिस्ट्री, इट्स मेडिसिन, इट्स लिटरेचर। देयर आफ्टर सॉरी, एक्सक्यूज मी। अब हमें क्या देखना है? हमें ये देखना है कि ये जो हमें 6 फील्ड में अवार्ड्स मिल रहे हैं, ये किस किस को मिले हैं और हमें याद करने हैं नाम। तो आई विल हेल्प यू विद अ ट्रिक। मैं ट्रिक से आपको नाम याद कराऊंगी। नाउ फिजिक्स में अवार्ड किसको मिला है? सी, फिजिक्स में हमें 2 लोगों को अवार्ड मिले हैं। 2 लोगों को अवार्ड मिले हैं। एक तो मनाबे हेसलमैन। सी, हमको फिजिक्स में काफी हैसल करना होता है ना। फिजिक्स पढ़ने के लिए काफी हैसल करना होता है और फिजिक्स में फिर मैथमेटिक्स भी आ जाता है। हम बायो ले लेते हैं सोच के कि चलो अब मैथ्स नहीं पढ़ना होगा, पर फिर पता चलता है कि नहीं यार, फिजिक्स में तो मैथ्स ही है ना। तो हमको हैसल करना होता है, तो हैसलमैन। और फिर हमें खुद को मनाना होता है वो फिजिक्स की मैथ्स करने के लिए। तो मनावे हेसलमैन फिजिक्स में किसको मिला है? मनावे हेसलमैन परीसी। अब ये जो परीसी हैं, इनको एक सेपरेट प्राइज मिला है। जो परीसी हैं, जी पलीसी, इनको एक सेपरेट प्राइज मिला है और मनावे हेसलमैन को एक सेपरेट प्राइज मिला है। पर क्या आपके एग्जाम में ऐसा आएगा कि किस किस को मनावे और परीसी को किस चीज में मिला है, या फिर मनावे और हेसलमैन को किस चीज में मिला है? अगर हमने एनालिसिस किया है, जो हमने किया है, तो एनालिसिस के बाद हमें समझ में आया कि परीसी को किस चीज में अवार्ड मिला है और मनावे और हेसलमैन को किस चीज में अवार्ड मिला है। ये सब कुछ एक ही चीज आएगी। 3 नाम दिए होंगे, एक ही ऑप्शन होगा कि एक ही ऑप्शन में 3 नाम होंगे कि फिजिक्स में किस किस को नोबेल प्राइज मिला है। सो वी नो
कि इट्स परीसी, मनाबे एंड हेसलमैन। ठीक है, फिजिक्स में एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फिजिक्स में क्या, हमें हेसल करनी होती है, हमें खुद को मनाना होता है मैथ्स करने के लिए। तो हेसलमैन, मनावे एंड परीसी को फिजिक्स में क्या मिला है, नोबेल प्राइज। देयर आफ्टर केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री जब हम पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे बहुत सारी लिस्ट होती थी। मतलब जब हमने ऑर्गेनिक पढ़ी, इनऑर्गेनिक पढ़ी, तो हमने देखा कि मेटल्स की, नॉन मेटल्स की, और वो पूरी पीरियोडिक टेबल, और फिर पीरियोडिक टेबल में भी अंदर अंदर लिस्ट, आईयूपीएसी नेमिंग, और फिर उस आईयूपीएसी नेमिंग में भी लिस्ट। तो जैसे ही आ जाए लिस्ट तो हमको क्या पता है, केमिस्ट्री। बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन एंड बेंजामिन लिस्ट। डेविड मैकमिलन एंड बेंजामिन लिस्ट को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है। नाउ मूविंग ऑन, मेडिसिन, डेविड जूलियस एंड पेटापोशन। सी मेडिसिन, जैसे ही मैं मेडिसिन सुनती हूँ ना, तो मेडिसिन सुनते ही मेरे दिमाग में आता है वो एक बूढ़ी बिच with a hand, she is making that potion in that shady hut, she is making potion. तो when I listen पेटापोशन को किस में, मेडिसिन में नोबेल प्राइज किसको मिला है, पेटापोशन। डेविड जूलियस एंड पेटापोशन को मेडिसिन में क्या मिला है, नोबेल प्राइज। देयर आफ्टर लिटरेचर में, हाँ लिटरेचर का बड़ा आसान है, अब्दुल रजाक, बुक ऑफ कॉलोनिज्म। नाउ हियर इज अ ट्रिक विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। यूपीएससी ना एग्जाम में कई बार बुक और ऑथर के भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये बुक है, ये किसने लिखी है, और ये बुक है, ये किसने लिखी है। तो ऐसे क्वेश्चंस ना रैंडम नहीं होते, क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं, है ना। और बहुत सारी बुक्स में से ऐसा नहीं है कि कोई भी रैंडम बुक निकाली और फिर उसके ऑथर का नाम पूछ लिया। वो बुक्स जो बहुत ज्यादा न्यूज में रह रही हैं, और न्यूज में भी एक साल में कितनी सारी बुक लॉन्च होती हैं, कितनी सारी बुक पब्लिश होती हैं। तो एक साल की या एक महीने की भी बुक अगर हम देखेंगे तो वो बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी, और वो याद करना थोड़ा सा मुश्किल है। पर अगर हम ऐसे देखें कि अगर बुकर्स प्राइज मिला है, अगर कोई लिटरेचर से रिलेटेड प्राइज मिला है, अगर किसी भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन ने उस बुक को इंट्रोड्यूस किया है, तो वो बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप देखो, क्योंकि बुक ऑफ कॉलोनिज्म अब्दुल रजाक ने जो लिखी है, उसको लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिला है। जिस बुक को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज मिला है, वो बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है और एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें याद रखना है कि बुक ऑफ कॉलोनिज्म अब्दुल रजाक ने लिखी है, और किस पे है, लिटरेचर पे है। नाउ मूविंग ऑन, पीस प्राइज, मारिया रेसिया। वेल मारिया आई थिंक मुझे याद रहेगा। पीस प्राइज किसको मिला है, मारिया को, मारिया रेसिया। वेल मारिया रेसिया से ना मुझे कोई ट्रिक याद नहीं आ रही है, मुझे नाम याद हो गया है, पर आई एम श्योर कि सबको कुछ ना कुछ ट्रिक आ रही होगी। 4 ट्रिक के बाद 5वीं ट्रिक किसी ना किसी को आ रही होगी। तो आई वॉन्ट यू कि आप वो ट्रिक कमेंट डाउन करें, सो दैट एवरीवन एल्स वॉचिंग, इवन मी वॉचिंग और रीडिंग योर कमेंट्स, आई विल गेट टू नो कि आपने क्या ट्रिक बनाई है। ठीक है, टिल दैट टाइम पीस प्राइज किसे मिला है, मारिया को। देयर आफ्टर इकोनॉमिक्स, फाइनली आफ्टर पीस इकोनॉमिक्स के लिए डेविड कार्ड। डेबिट कार्ड याद होता है हमको, डेबिट कार्ड। इकोनॉमिक्स मतलब पैसे, पैसे मतलब कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड किस में होता है, इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला है, डेविड कार्ड को। दिस इज द ट्रिक आई मेड टू रिमेंबर दिस नेम। चलिए, आई थिंक कि आपको थोड़ी सी हेल्प हुई होगी इन ट्रिक्स से। इफ दीज ट्रिक्स आर हेल्पफुल प्लीज डू टेल मी, तो मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोज लाऊं तो मैं आपको ट्रिक से याद कराऊं, और जस्ट नेम बता दूं एंड एक्सप्लेन कर दूं लॉजिक। डू कमेंट इट डाउन, ओके। नाउ मूविंग अहेड, पद्मा अवार्ड्स। इस बार काफी ज्यादा न्यूज में रहे हैं पद्मा अवार्ड्स 2022। पद्मा अवार्ड्स को अनाउंस कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। नाउ बिफोर डाइविंग राइट इनटू कि पद्मा अवार्ड्स क्या हैं, किसको मिले हैं, हम एक बार ना थोड़ा सा अवार्ड्स के बारे में समझ लेते हैं। अवार्ड्स ना 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं सिविलियन और एक होते हैं गैलेंट्री।
एक होते हैं सिविलियन और एक होते हैं गैलेंट्री। गैलेंट्री मिलते हैं आपको इफ यू हैव डन समथिंग फुल ऑफ करेज, ठीक है, मतलब जो हमारे मोस्टली आर्मी पर्सनल्स होते हैं उनको गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं, और सिविलियन अवार्ड्स बाकी सारे सिविलियन कामों के लिए मिलते हैं। नाउ सिविलियन में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज भारत रत्न। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इज भारत रत्न। भारत रत्न के बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण, और पद्म भूषण के बाद पद्मश्री। नाउ भारत रत्न इस साल किसी को भी नहीं मिला, भारत रत्न इस साल किसी को भी नहीं मिला, तो क्या मिला? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला है। तो ये 4 लोगों के नाम हमारे लिए एट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन आएगा जिसमें 4 में से 3 नाम सही होंगे और एक गलत होगा, और पूछा जाएगा कि इन चारों में से किसको, निम्नलिखित चारों में से किसको पद्म विभूषण नहीं मिला है, यू हैव टू एलिमिनेट इट। तो ये चारों नाम याद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देयर आफ्टर कमिंग गैलेंट्री अवार्ड। गैलेंट्री अवार्ड आर वॉर टाइम्स एंड पीस टाइम। इन वॉर टाइम यू हैव परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र। In war time you have Paramveer Chakra, Mahavir Chakra and Veer Chakra. And in peace time Ashok Chakra, Kirti Chakra and Shaurya Chakra. In peace time Ashok Chakra, Kirti Chakra and Shaurya Chakra. Now जो हमारे पद्म विभूषण, जो हमारे पद्म विभूषण के 4 इंपॉर्टेंट नाम हैं वो हैं, सबसे पहले प्रभा आत्रे। प्रभा आत्रे को क्लासिकल डांस प्रभा आत्रे को क्लासिकल डांस के लिए मिला है पद्म विभूषण। प्रभा आत्रे क्लासिकल डांस। देन विपिन रावल, हम सभी को पता है, ही वॉज दी CDS, फर्स्ट CDS ऑफ इंडिया। देन कम्स राधे श्याम, इट इज राधे श्याम खामका, विपिन रावल एंड प्रभा आत्रे एंड कल्याण सिंह, राधे श्याम, कल्याण सिंह, राधे श्याम, विपिन रावत, प्रभा आत्रे, ये 4 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड्स मिले हैं, ये हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा कि नोबेल प्राइज किसको मिले हैं, फिर हमने देखा कि इंडियन के हाईएस्ट, जो इंडिया का हाईएस्ट ऑनर है भारत रत्न, वो किसी को भी नहीं मिला। तो सेकंड हाईएस्ट पद्म विभूषण 4 लोगों को मिला है। नाउ मूविंग अहेड, नेशनल गैलेंट्री अवार्ड। मैंने बताया था कि गैलेंट्री अवार्ड, अब अभी इंडिया किसी के साथ वॉर पे नहीं है, अभी यूक्रेन और रशिया वॉर पे है ना। इंडिया इज एट पीस, तो एट पीस अशोक चक्र मिला है बाबूराम को, बाबूराम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, ठीक है। देन मूविंग ऑन इज रामानुजा प्राइज इज गिवन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स के फील्ड में रामानुजा प्राइज मिलता है, और किसको मिला है? नीना गुप्ता को मैथ्स की फील्ड में रामानुजा प्राइज मिला है। thereafter is the highest civilian award of Bhutan मिला है हमारे PM मोदी को। नाउ सी, हमारे PM को जितने भी हमारे एट एनी पॉइंट, एट व्हाटसोएवर पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया में अगर एक PM है और PM सर को जितने भी अवार्ड्स मिलते हैं वो सारे ही अवार्ड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इस टाइम पे क्योंकि PM मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान मिला है तो वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ भूटान किसको मिला है? PM मोदी को। देन दी बुकर्स प्राइज 2021 डैमन गैलगट। डैमन गैलगट, अगर ये याद नहीं रहता ना तो इसको गैलगडॉट करके याद रख लो। वंडर वुमन को मिला है बुकर्स प्राइज। ऐसे जस्ट अ ट्रिक टू याद, अगर गैलगट याद नहीं होता तो गैलगडॉट याद कर लो। तो वेल, जोक्स अपार्ट, ये भी आपको बुक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखना है। लास्ट टाइम हमने देखा था एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पे आ चुका था क्वेश्चन। डेविड डियोप क्वेश्चन था कि डेविड डियोप ने कौन सी बुक लिखी है।
फ्रॉम द गिवन बिलो देर वेर 4 बुक्स गिवन एंड द क्वेश्चन वाज कि डेविड डियोप ने कौन सी बुक लिखी है. द आंसर वाज एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक. सेम ईयर में शगुनी बाई लिखी थी डगलस स्टुअर्ट ने शगुनी बैन लिखी थी. तो ये दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि करंट अफेयर्स की और लास्ट ईयर जो अभी ये साल चल रहा है और जो इसके पहले वाला साल है, बुक्स इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. तो प्लीज राइट डाउन. बुकर्स प्राइज अभी मिला है द प्रॉमिस को. द प्रॉमिस इज द बुक. बुकर्स प्राइज किसके लिए मिलता है? इंग्लिश में जो भी बुक लिखी होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी बुक लिखी होती है उसके लिए बुकर्स प्राइज मिलता है. नाउ गैलगट को इस साल बुकर्स प्राइज किसको मिला है? गैलगट को. किसके लिए? द प्रॉमिस के लिए. देयर आफ्टर लास्ट ईयर किसको मिला था? एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक बाय डेविड डियोप एंड शगुनी बैन बाय डगलस स्टुअर्ट. नाउ आई हैव कंपाइल्ड द लिस्ट ऑफ बुक्स. सी, बुक्स की लिस्ट बनाओ तो बहुत लंबी है एज आई सेड, पर मैंने एक छोटी सी बुक की लिस्ट बनाई है. 2 बुक हम पहले ही देख चुके हैं. एक तो नोबेल प्राइज वाली, नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर, एक नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर वाली, एंड देन सेकंड द प्रॉमिस बाय गैलगट. देन थर्ड इज एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक बाय डेविड डियोप एंड शगुनी बैन बाय डगलस स्टुअर्ट. अब इसके बाद आपको सिर्फ 4 बुक्स और याद करनी है, सिर्फ 4 बुक और याद करनी है. दैट्स इट. 8 बुक के आगे आपको याद नहीं करनी है. हाँ, अगर आ जाता है इसके अलावा तो दैट्स लक, बट हमें उतना ही टाइम इन्वेस्ट करना है जितना हमको हमारे टाइम इन्वेस्ट करने से बेनिफिट मिलता है. तो नाउ लाल सलाम अ नोवेल. लाल सलाम करके नोवेल लिखी है स्मृति ईरानी ने. नोवेल लिखी है जिसका नाम है लाल सलाम. देन कम्स शटलर्स फ्लिक. नाउ शटलर्स फ्लिक लिखी है पी गोपी चंद्र ने. पी गोपी चंद्र इज अ वेरी फेमस स्पोर्ट्स पर्सन इन इंडिया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. स्मृति ईरानी वी ऑल नो, है ना. अब स्मृति ईरानी एजुकेशन मिनिस्टर, वी ऑल नो कि ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लाल सलाम किसने लिखी है. ठीक है. उसके बाद सटलर्स फ्लीट, क्योंकि पी गोपी चंद्र एक बहुत ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है तो इसीलिए ये बुक भी इंपॉर्टेंट हो जाती है. उसके बाद प्राइड प्रेजुडिस्ड एंड पंडित्री. प्राइड प्रेजुडिस्ड एंड पंडित्री लिखी है शशि थरूर ने. प्राइड प्रेजुडिस्ड एंड पंडित्री लिखी है शशि थरूर ने. शशि थरूर ऑल्सो नोन फॉर हिज इंग्लिश हैव ऑलवेज बीन इन न्यूज, है ना. तो शशि थरूर के थ्रू जो भी बुक्स लिखी जाती हैं, ऑल्सो पास्ट में भी शशि थरूर के थ्रू जो बुक्स लिखी गई हैं वो आ चुकी हैं. इसीलिए हमें याद रखना है ट्रिपल प्री प्राइड प्रेजुडिस्ड एंड पंडित्री रिटन बाय शशि थरूर. फिर आता है बैचलर्स डैड. कौन है बैचलर डैड? तुषार कपूर being a bachelor dad wrote Bachelor Dad. Now this is all you need to learn in books and awards and honors. ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स हैं जो आपको याद रखने हैं और सारी बुक्स हैं जो आपको याद रखनी है. नाउ आई होप कि आप सभी ने मेरे साथ साथ नोट डाउन किया होगा, आप मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं. आई विल अर्ज यू कि प्लीज, कुछ वीडियोस हो चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाइए और वो वीडियोस भी देखिए. कुछ वीडियोस आने वाले हैं तो प्लीज डोंट मिस आउट ऑन दोज वीडियोस. एंड फॉर द बेस्ट आउटकम डू रिवाइज इट ट्वाइस. एक वीडियो को अगर आप 2 बार देख लेते हैं, एक पिक्टोग्राफिकल मेमोरी होती है हमारी, हम कुछ चीज़ों को सुनते हैं, कुछ चीज़ों को देखते हैं, वो हमारे दिमाग में सेट हो जाती हैं. हमें सिर्फ एग्जाम तक ही वो चीज़ें याद करनी है. करंट अफेयर्स हमेशा ही करंट रहता है और एग्जाम के बाद खत्म हो जाएगा. तो प्लीज एग्जाम के पहले सारे वीडियोस को 2-2 बार देखिए और मेरे साथ नोट्स बनाइए. उन नोट्स को बस एक बार यू हैव टू गो थ्रू इट एंड यू विल solve current affairs up to 90% accuracy in your exam. That's it from my side. Thank you so much.